ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 2.0 पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत कथा के बारे में। देव गुरु बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देवता की पूजन करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति देवता की पूजन का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वो हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। पर ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत रखती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वो राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत थक गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम इससे शुभ कार्य में लगाओ। पर साधु की इस बात से रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देवता की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आ गया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोला, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति भगवान का व्रत कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बातें अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देवता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देवता के व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनगा
केले की जड़ में अर्पित कर दिया जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीले भोजन करें। इससे बृहस्पति देवता और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट आई। 7 दिनों बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वो गुड़सार में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बड़ी ही दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देवता उनसे प्रसन्न थे। वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो सभी गुरुवार के व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देवता की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया। फिर रानी पहले की तरह अपने आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब देव बृहस्पति देवता की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पति देवता की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे खुद भी ग्रहण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय बृहस्पति देवता। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हरि कृष्णा जरूर लिखिएगा।